हेलो स्टूडेंट्स। तो 2018 का केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। पॉलिटेक्निक बिहार का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है ये 2018 का। केमिस्ट्री का फुल सॉल्यूशन है। आप ये वीडियो दो चीज़ के लिए देखिए। एक तो सॉल्यूशन बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से डिटेल वे में किया जाएगा, और दूसरा टाइम का बहुत ही मिनिमम टाइम में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बोले तो मैं 20 to 30 मिनट्स में ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? तो ये मैंने मैग्नीशियम को जला दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये क्या हो गया? तो ये एक केमिकल चेंज है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम अलग चीज़ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो ये केमिकल चेंज कहलाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। रिएक्शन ऑफ मार्बल विथ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड CO2। देखिए रिएक्शन ऑफ मार्बल, तो मार्बल लिख दिया मैंने, पानी तो पानी लिख दिया, मॉइस्चर एंड CO2। ठीक है, पानी और CO2 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो स्लैक लाइम बना रहा है। तो दिस इज द स्लैक लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम होता है। तो ये बोल रहा है किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कोई दूसरा कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रही, तो ना डिस्प्लेसमेंट होगा ना ही रेडॉक्स होगा। तो डायरेक्ट क्या होगा, ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखिएगा, जब कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनती है क्या कहलाता है? ये कॉम्बाइनेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस पेपर का थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि पूरा का पूरा जो पेपर है ना बच्चा लोग, वो क्या है, 10th क्लास से भरा पड़ा हुआ है। पूरा 10th क्लास की केमिस्ट्री पूछी गई है 2018 में। ठीक है, पर अब जो होने वाला है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करिएगा। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन 10th क्लास के लिए तो 10th क्लास वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप लोग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा। चलिए तो 53 क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ CO2। एक कंपाउंड एक्स है, वो CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कंपाउंड वाई बना रहा है। ठीक है ना, ऑन डिकम्पोजिशन टू परफॉर्म ऑक्साइड। तो ये क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन को देखते हुए जो जो ये कह रहा है कि पहले क्या बना रहा है, CO2 के साथ कंबाइन करके वाई बना रहा है, फिर डिकम्पोज हो रहा है, हीट करके डिकम्पोज कर देते हैं, तो क्या बना रहा है? वो ऑक्साइड फॉर्म कर ले रहा है। ठीक है ना, ऑक्साइड फॉर्म कर ले रहा है वो किसके साथ? जो भी हो होगा। ठीक है, तो यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम कहीं ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एयर के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एयर। हम लोग बाहर से नहीं दे रहे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिल जा रहा है? CO2 लेकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करिएगा तो वो डिकम्पोज हो जाता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये पूरा रिएक्शन है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स पूछ रहा है, तो एक्स मिल चुका है अपन को, डी। ठीक है, स्लैक लाइन। 55 देखते हैं। डिजोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज। देखिए डिजोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट रटाफिकेशन क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। कुरकुरे में क्या डाला जाता है? तो देखिए कुरकुरे में क्या डाला जाता है, तो नोबल गैसेस डाले जाते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीडाइज मतलब जो खराब हो जाते हैं ना, फूड महकने लग जाता है, गंदगी वगैरह आने लग जाता है, तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, कुरकुरे में इनर्ट गैसेस डाल देते हैं, तो बेचारे वो खराब नहीं होते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता उनका। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगला देखते हैं 57। 57 क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक। क्या बोल रहा है भाई? ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफिक फिल्म ग्रेजुअली चेंज देयर कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट ड्यू टू। ठीक है, तो देखिए जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। ठीक है ना, जैसे ही इसको लाइट दीजिएगा, ठीक है, लाइट मिलेगा, फोटोन मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है? आपका डिकम्पोज हो जाता है। क्या हो जाता है? थर्मल डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोज होने पर ये डिवाइड हो जाता है, AgBr। तो फोटोग्राफिक फिल्म किसकी होती है? आपको ऑलरेडी पता है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया है। एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्टली 10th क्लास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एनसीईआरटी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम व्हेन एक्सपोज टू O2 एटमोस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज ऑब्जर्व। ठीक है, एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या किया गया है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया है, Al2O3 बन चुका है वो। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ये बोल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो दिस इज द कोरूजन।
रस्टिंग नहीं होगा, कोरूजन होगा। ध्यान में रखिएगा क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरूजन और रेंसिडिटी आपको पता ही, फूड चीज़ को खराब करने को रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। और डिकम्पोजिशन तो देखिए जो चीज़ टूट जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोरूजन, 58 का ए। अब देखते हैं 59। 59 क्या बोल रहा है, व्हेन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल भी होंगे तभी वो ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो वो ब्लू कलर नहीं दिखेगा। तो वही पूछ रहा है कि इट गिव अ वाइट एमोफस सॉलिड, मतलब वो वाइट बन जा रहा है, कॉपर सल्फेट वाइट बन जा रहा है। तो वो वाइट सॉलिड क्या है ये पूछ रहा है। तो भाई कॉपर सल्फेट ही है, उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो वाइट हो गया। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, रेडिश और ग्रीनिश कलर का होता है। और कॉपर कार्बोनेट तो कहीं अपने आप तो नहीं बन पाएगा भाई हीट करने पे, ठीक है ना, कार्बोनेट तो कहीं से नहीं होगा। और कॉपर सल्फेट वाटर के साथ है तो ये तो पहले ही से था, ठीक है ना, क्रिस्टल बोल रखा है। तो समझ में आ रही बात। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कलर बताना है आपको किसका, फिनोल्फ्थालीन का। तो कलर क्या होता है फिनोल्फ्थालीन का एसिडिक में, कलरलेस होता है। क्या होता है भाई, कलरलेस। पिंक होता है आपका बेसिक मीडियम में। कलर ऑफ ताजमहल, कलर ऑफ ताजमहल क्या है भाई, तो कलर ऑफ ताजमहल आपका खराब होता चला जा रहा है, क्यों, एसिड रेन की वजह से। एंटी एसिड क्या होता है, तो एसिडिटी को कंट्रोल रिमूव करने के लिए एंटी एसिड होता है। तो दो क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, एक एक लाइन में पढ़नी है अपन ने। केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट, तो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक नेचर, ध्यान रखिएगा बेसिक होना चाहिए। पेस्ट क्या होता है, बेसिक एसिडिक होता तो आपके दांत ही झड़ जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। तो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 64 पीएच ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का पीएच क्या होता है। देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं देखिए अराउंड 3 to 4 समझा जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये सी ऑप्शन पे जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं डिफरेंसेस आ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसमें रटाफिकेशन एक टाइप का क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा वो आप। 65 एसिड हेल्प फॉर डाइजेशन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल सा आंसर है बी। HCl ये स्टमक में रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है आपका खाना वाना बनता है आपका। अब आती है बात, क्रिस्टलाइजेशन किस में प्रेजेंट नहीं होता है। तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है तो आपको पता ही है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा का होता है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सोडा लाइम आपको पता ही है, सोडा और लाइम के साथ मिलकर बनता है, याद है ना। सोडा लाइम प्रोसेस वाटर हार्डनेस वगैरह रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो सोडा और लाइम। जिप्सम ऑलरेडी पता है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है ना, ये जिप्सम कहलाता है। तो सब में वाटर है, बेकिंग सोडा में क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नॉट प्रेजेंट, दैट इज बेकिंग सोडा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को हीट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो 66 और 67 याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिक क्वेश्चन है 10th क्लास की, और वो आते ही आते हैं। अब पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट हुज pH इज। एसिटिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो बता रहा है सॉल्ट, प्रोड्यूस सॉल्ट। और हुज pH मतलब उसका pH क्या होगा। तो एसिड, वीक एसिड, बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, लीड कर रहा है, तो यानी बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब बात करते हैं 69 की, 69 एंड 70। तो देखिए 60 एंड 70 क्या बोल रहा है भाई, 69 पहले देखते हैं। 69 क्या बोल रहा है, द गैस लिबरेटेड व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ एसिड और बेस। ठीक है, गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विथ एसिड और बेस। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है एसिड और मेटल को, जब भी एसिड के साथ या मेटल को बेस के साथ
करते हैं तो क्या गिव करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बहुत ही क्लासिक है। चलिए अगला देखते हैं, हाई डक्टिलिटी इज ऑब्जॉर्ब्ड इन। ठीक है, हाई डक्टिलिटी क्या हो रहा है आपका, ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो हाई डक्टिलिटी ऑब्जर्व किया गया है। तो हाई डक्टिलिटी होता क्या है, तो हाई डक्टिलिटी सिंपल सी बात है, ड्रॉन इनटू थ्री सीड्स है ना, कौन बनाता है, गोल्ड। सिंपल सा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से आपको ध्यान में रहा होगा। ठीक है, तो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। अब आता है अगला क्वेश्चन 71। 71 क्या बोल रहा है कि मेथड यूज टू प्रिवेंट कोरूजन फ्रॉम एल्यूमिनियम, दैट इज एनोडिंग। ग्लेनेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक। टिनलिंग क्या होता है आपका, टिन की कोटिंग। ठीक है ना, और ये कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है। ठीक है ना, टिन एक बार मतलब थोड़ा सा भी लेयर डिलीट हो जाए तो बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो टिनलिंग बहुत ही खतरनाक है प्रोसेस। ठीक है, और कैथोडिक प्रोटेक्शन तो आपको समझ में आती है। ठीक है ना, तो एनोडाइजिंग इज द करेक्ट आंसर। इससे बचाया जा सकता है किसको, कोरूजन ऑफ एल्यूमिनियम को। 72 मेटल ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 एंड लिबरेट हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन कौन लिबरेट करेगा, तो हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, PSBC मेजेंटल चैप, बताया था ये बात, मेजेंटल चैप। चैप यहाँ लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर चैप लिख रहा हूँ, क्योंकि चैप से, चैप का और मेजेंटल के बीच में क्या है, आपके हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन से ये सारे के सारे मेटल क्या हैं, रिएक्टिव हैं, और चैप क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये सब सारे के सारे क्या है, PSBC मेजेंटल, ये आपके क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को लिबरेट करवा देंगे। तो इनमें से कौन सा है, देखिए मैग्नीशियम रिएक्टिव है। कहाँ है मैग्नीशियम, तो दिस इज द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पर है, हाइड्रोजन नीचे था तो रिएक्टिव ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, लिबरेट करवा देगा। तो 72 का क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं 73। 73 देखेंगे, द मेटल विच इज हाईली रिएक्टिव। मेटल है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब में से। ठीक है, तो अगेन PSBC मेजेंटल चैप, तो उसमें देखिएगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम पहले आता है जिंक से, तो एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब बात आती है 74 की, अमंग द फॉलोइंग पोलर कंपाउंड इज एल्कोहल। एल्कोहल वाटर में मिल जाता है तो पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाता है, आपको पता है ना। तो एल्कोहल दारू मिक्स हो जाता है ना, तो इसलिए पोलर होता है एल्कोहल, ध्यान में रखिएगा। पोलर पोलर डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगेन इजी है, मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड इजिली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम ओर। बिल्कुल, ओर से ही बेनिफिट, ओर का डेफिनेशन अगर पढ़ रहे होंगे ना आप लोग बच्चों, तो यही क्या बताता है आपको कि भाई बेनिफिट कहाँ मिलता है, ओर से निकालिएगा मेटल को तो बेनिफिट मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ओर डेफिनेशन को ही वो पूछ रहा था बेसिकली। अब 76 देखते हैं, मेटल विच इज फाउंड इन अ नेटिव स्टेट, इनमें से कौन से नेटिव स्टेट में पाया जाता है, तो लेस रिएक्टिव होगा। अगेन रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बोला ना, 5 क्वेश्चन तो मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम करेक्ट ऑप्शन है। 77 देखेंगे, व्हेन ब्रास इज एक्सपोज टू एयर टू लॉन्ग पीरियड टाइम देन टर्न ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए जो ब्रास है आपको पता ही है कॉपर का एलॉय है, तो क्या फॉर्म कर लेगा, तो मैंने बताया आपको जो ग्रीन कलर क्या फॉर्म होता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, तो वही ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, कौन सा एलॉय है जो वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको पता ही नहीं, सोल्डिंग। सोल्डिंग में क्या होता है, लेड और टिन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है, तो ब्रोमीन होता है। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, धड़ल्ले से करते चले जाएंगे आप लोग। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो देखिए ब्रास किसका एलॉय है भाई, तो ब्रास किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एलोट्रॉप कार्बन विच पॉसेज हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट ऑप्शन डायमंड। डायमंड में क्या होता है, तो बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर काफ़ी पैक्ड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है। कंपाउंड गिव सूटी फ्लेम,
ठीक है, सूटी फ्लेम कौन देगा गिव करेगा आपका, तो जो कि अनसैचुरेटेड होंगे, तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या गिव करेंगे आपके, सूटी फ्लेम गिव करेंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड हैं, 3 के 3, ये बच गया, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी यानी इथाइन, सॉरी इथीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना दिया ताकि दिमाग में रहे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, यही एल्कीन मान लेते हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं किसका, निकल कैटलिस्ट का, निकल डाल रहे हैं किसके अंदर, तो डाल रहे हैं एल्कीन के अंदर। जैसे ही निकल डालिएगा तो आपका क्या होगा, वहां पर रिडक्शन कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है और ये सैचुरेटेड बन जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कार्बन में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, तो रिडक्शन कहलाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई। तो पहले तो बोल रहा है कि फॉर्मूला गिवन है, पॉसेस 2 स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल है, ऑन ऑक्सीडेशन इट प्रोड्यूस एन एसिड, बोल रहा है कि ये फॉर्मूला है। मान लीजिए कि ऑक्सीजन कोने पे था, ठीक है, कोने पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एसिड में क्या होना रहता है, एसिड बनेगा 3 कार्बन का, मान लो कि एसिड बनाओगे तो कोने पे ही तो बनाओगे एसिड, बीच में तो नहीं बनेगा ना एसिड, वो तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, तो कोने पर होना चाहिए ऑक्सीजन, इसलिए कोने पर रख दिया मैंने। और यहाँ पर 3 कार्बन थे, 3 कार्बन लगा दिया, 8 हाइड्रोजन थे तो 8 हाइड्रोजन लगा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये बन गया एल्कोहल। अब इसी का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, एसिड बन जाता है भाई। ठीक है, तो कौन है ये, इसी का नाम पूछ रहा है वो, तो वो कौन हो जाएगा आपका, 1 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, डीनेचर रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या प्रेजेंट होता है भाई, तो मिथाइल अल्कोहल, आपको पता ही मिथाइल अल्कोहल अगर ज़्यादा हो जाए किसके अंदर, दारू के अंदर, या आपको बोले अल्कोहल के अंदर जो कि ड्रिंकिंग वाला होता है, तो बहुत सारे मतलब डेथ भी हो जाती है, आंखें भी खराब हो जाती है ना, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इज कॉल्ड, भाई सोपिफिकेशन, साबुनीकरण बोला जाता है इसको। ठीक है, ध्यान में रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूजली कंटेन, क्या कंटेन करते हैं भाई, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैलकुलेट रखते हैं, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा खराबी करते हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, हार्ड वाटर फॉर्म्स कम विद द सोप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए इन सब के वजह से तो नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड, देखिए हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड, तो डी ऑप्शन होगा। अब बोलोगे ये, तो ये नहीं होता है, लाइन से आपका रिमूवल होता है ना हार्डनेस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89, सॉरी 89 देखते हैं, चलिए, तो 89 क्या बोल रहा है आपका, हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसल सेल इज सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट इज, देखिए हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसल सेल्स, हाइड्रोफोबिक बोल रहा है, तो हाइड्रोफोबिक क्या, नॉन पोलर है ना, वो सॉल्युबल है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है, नॉन पोलर, ये भी क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो पूछ रहा है कि भाई हाइड्रोफोबिक एंड इज सॉल्युबल बिकॉज, किस कारण से, तो नॉन पोलर डिजोल्व हो जाते हैं, तो नॉन पोलर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 कंपाउंड विच डज नॉट बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, कौन सा कंपाउंड नहीं बिलोंग कर रहा होमोलोगस सीरीज, तो मान के चलते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज, और होमोलोगस सीरीज किससे डिफर करना चाहिए, CH2 से डिफर करना चाहिए, है ना, तो सबको देख लेते हैं कौन CH2 से डिफर कर रहा है, तो इसको मान लेते हैं, तो एक कार्बन बढ़ाओगे तो 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो ये एक कार्बन था तो ये 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन से भी बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो ये भी है होमोलोगस, ये भी है होमोलोगस, ये भी होमोलोगस है। ठीक है, फिर 3 कार्बन में भी 2 से बढ़ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 था ना, एक कार्बन बढ़ाया तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाया, तो ये भी होमोलोगस है। अब ये 4 कार्बन बढ़ाया, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो 4 कार्बन पे गए तो 8 से 10 होना चाहिए, तो हो गया कितना, 12, तो ये होमोलोगस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 91। The process of formation of covalent bond with other atom to form long chain is called कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन समझ में आ गया। कैटिनेशन क्या होता है, लॉन्ग चेन बनाते हैं आपके एटम एटम कंबाइन होकर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है ना, एल्कोहल और एसिड का मिला रहे हैं, तो क्या डाल रहे हैं, कैटलिस्ट क्या डालते हैं बताइए, एसिड डालते हैं भाई। ठीक है, अब देखते हैं 93। तो चलिए 93 देखते हैं। 93 क्या बोल रहा है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट कंटेन एटॉमिक नंबर 35। 35 क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आएगा, 7th ग्रुप में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। तो 93 94 हो चुका है, 95 पे जाते हैं हम लोग। देखिए मेंडी वाला में आपको डायरेक्ट टेबल याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, और ग्रुप आपको पता ही है कैसा ऑक्साइड बनाता है ना, उसके हिसाब से, और हाइड्रेट बनाता है। द एलिमेंट 95 क्वेश्चन कर रहे हैं। द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो कॉपर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पहला तो फ्लोरीन होता है, पर ये पूछ क्या रहा है, सेकेंड हाईएस्ट। तो दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन। और चौथा क्या होता है, क्लोरीन। तो सेकंड पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन। 97। देखिए 97 क्या बोल रहा है भाई, इफेक्टिव, सॉरी ये नहीं, 98 नहीं, 97। द एलिमेंट विद द हाफ फील्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाफ फील्ड होगा नाइट्रोजन में, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरोगे नाइट्रोजन में, तो ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड रह जाता है आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 98। द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज। देखिए न्यूक्लियर चार्ज आपको पता ही है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं, 99 एंड 100। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब डोमिनियर ट्रेड्स अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा डोमिनियर ट्रेड है। तो डायरेक्ट क्या दिख रहा है, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, यही होता है ट्रेड में। ये नहीं होता है, आपको पता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये थे ट्रेड में, ना कि ये वाले थे। ठीक है, और ये वाला ट्रेड तो बता ही दिया, सेकंड वाला। ठीक है, और आप लोग